चलिए इसी में देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो सेल मॉडल है, इस सेल मॉडल के थ्रू जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मैजिक नंबर निकालते हैं, तो इस कंडीशन में उस एटम का क्या करता है, ये अगर ये इस नंबर में प्रेजेंस हो तो वो हमारा क्या करता है, ये स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, स्टेबल फॉर्म। अब इसी का, इसको हम लोग एक तरह से अगर इसमें किसी एटम में या उस न्यूक्लियर सेल मॉडल में या उस न्यूक्लियर की सेल है ना, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या एक ही एटम में दोनों सेम हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल मैजिक नंबर। इसको कहते हैं हम लोग इसको डबल मैजिक नंबर। मैंने कहा कि यदि इफ अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो नंबर जो होती दोनों अगर बराबर में हो, सपोज जैसे कि आपका एक एटम लेता हूं मैं, इसमें हीलियम, तो हीलियम का ऑलरेडी इसमें 2 और ये तो इसमें मास हो गया है ना, इसमें आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसके दोनों को जो संख्या होता है दोनों कैसा होता है, इसमें आपका सेम होता है, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको डबल मैजिक नंबर कहा जाता है। इसको कहते हैं डबल मैजिक नंबर। न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स की नंबर जो होती है इसमें इक्वलिटी हो, दोनों की 2-2 हो, है ना, उस कंडीशन में यहाँ पे ऑलरेडी इसका कितना होता है, इसका मैजिक नंबर 2 होती है, और दोनों का 2 नंबर कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की नंबर जो होती है आपका क्या होता है, आपका 2, इसलिए इसको बोलते हैं डबल मैजिक नंबर कहा जाता है। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन एटम्स का, तो ऑक्सीजन एटम में भी क्या करते हैं, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी क्या करते हैं, इसमें आपका दोनों की जो संख्या होती है यहाँ पे आपका क्या करते हैं, दोनों सेम होती है, इसलिए ये भी क्या करते हैं, आपका क्या होता है 8 नंबर, ये जो आपका होती है मैजिक नंबर आपका 8 होती है, 8 के साथ ये भी क्या करते हैं, डबल मैजिक नंबर क्या करते हैं, शो करता है। इस कैल्शियम का भी आपका 20 होती है, तो 20 होने के साथ इसका भी क्या करता है, इसका भी क्या करता है, ये आपका 20 हुआ, तो 20 होने पर क्या करते हैं, इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स भी क्या करते हैं, आपका ये मैजिक नंबर के थ्रू रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल मैजिक नंबर कहते हैं। देखिए इसमें एक तो डबल मैजिक नंबर भी नेचर प्रेजेंस होते जा रही है, दूसरी चीज इसमें आपका जो हम लोग मेन जो स्टेबल फॉर्म होती है, देयर इज द स्टेबल फॉर्म्स, स्टेबल ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, अब देखिए हीलियम 2, ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 20, ये तो हो गया आपका क्या हो गया, ये मैजिक नंबर ग्रुप में हुआ। अब इसको डबल मैजिक नंबर क्यों बोले, कि डबल मैजिक नंबर इसलिए बोले कि इसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर जो होती है दोनों को क्या करते हैं, इक्वलिटी होती है, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स, मतलब 8 न्यूट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स 20 प्रोटॉन्स, तो दोनों कैसे इसमें आपका ये नंबर होती है हमारा क्या कहता है, ये डबल मैजिक नंबर कहलाता है। अब बात करता हूं मैं इसमें आता हूं कि जब हम स्पिन ऑर्बिटल फोर्स या कपलिंग इसमें देखते हैं तो उस कंडीशन में एक तो रिजल्टेंट निकलती है, इसमें आपका जो सेल होती है, इस सेल में देखिए कि जे इक्वल होता है आपका L प्लस एस होती है, जो कि क्या करता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होती है L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एस होती है, और इसी के थ्रू इन्हीं कंडीशन के अप्लाई करते हुए क्या करते हैं, हम इस नंबर क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट किया जाता है। स्पिन का मतलब होता है अगर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का हमारा क्या होता है, हाफ वैल्यू होती है, किसका होता है आपका ये स्पिन का, एस के वैल्यू का, एस के वैल्यू का क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, इस स्पिन के वैल्यू आपका हाफ होती है, हाफ प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक होगा उसके लिए। ठीक है, फिर अब ये हाफ हमको पहले सब पता चल गया है। सपोज मान लिया जाए किसी भी अगर हम लोग इसमें एटम की बात करें, अगर वहां पे एक प्रेजेंस हो, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो, जैसे आपका 1s, सपोज मान लीजिए इसमें 1s प्रेजेंट है, इसके लिए क्या होता है आपका ये हाफ होती है। अब ये तो हो गया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू निकालोगे आप, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका वैल्यू आपका क्या होता है, ये एल की वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपका सीधा सीधे इसमें क्या होता है आपका जीरो वैल्यू होगा, एल इज द जीरो, मतलब एल की जो वैल्यू मिलती है हमको क्या करते हैं, 0 1 2 3 ये 4, ठीक है, 0 के लिए आपका एस होता है, 1 के लिए पी होता है, 2 के लिए डी होता है, 3 के लिए क्या होता है आपका एफ होता है, 4 के लिए जी होता है। तो ये जो ऑर्डर अगर हमारा एल की वैल्यू अगर देखिए यहाँ पे एल मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होता है हमारा ये 1 है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसके लिए जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका 0 होगा, एस की वैल्यू क्या होता है आपका यहाँ पे 0 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका और इसका स्पिन जो नंबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये क्या हो जाता है आपका ये हाफ हो जाती है। तो अब एल की वैल्यू को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन करने के थ्रू हम लोग इसको मैजिक नंबर कैसे लेके आएंगे, देखना, या ये जो नंबर दिख रहे हैं वो हमको कैसे लाना है। ठीक, तो इसमें क्या होती है अगर हम लोग 1s की बात करें तो इसमें आपका स्पिन है, ठीक, तो स्पिन होने के साथ क्या करते हैं यदि, तो इसका जे का वैल्यू क्या मिलेगा आपका हाफ मिलेगा, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है जे का हाफ वैल्यू वो क्या होता है आपका ये हाफ वैल्यू मिलती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा ये 2 नंबर कैसे आता है, तो देयर इज द एस वैल्यू, इट इज द हाफ, नाउ एंड देन दिस पॉइंट 1 मिनट, these are यहाँ पे अगर हम लोग जे के वैल्यू लिखा और यहाँ पे आपका लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ
स्टेट, या इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस, या इसको बोला जाता है न्यूक्लियस कहते हैं। देन इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ, ये होता है आपका न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन, और एक होता है आपका मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। अब इसी के थ्रू हम इसको कैसे क्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स की बात किया, तो यहाँ पे हमारा 1s है, इसकी स्पिन की वैल्यू होती है आपका ये हाफ होती है, जिसमें जे की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। अब इसका जो फार्मूला होता है, इसका इसमें जो फार्मूला लगता है वो होता है आपका न्यूक्लियस या नंबर ऑफ स्टेट का, इसमें 2j + 1, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो होगा यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे इसका जो आपका 2 हुआ, तो कितना आएगा, 2 वैल्यू, तो 2 का 2 आया। सेम इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी का अगर हम लोग 1p की बात करें, तो 1p की बात करते हैं तो वहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई होती है, ये दो तरह कंडीशन अप्लाई करता है। एक तो आपका 3/2 आता है, और एक आता है एक ही इलेक्ट्रॉन को 1p में हाफ आता है। हाफ का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और ये जो होती है आपको इससे वैल्यू होती है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये देख लीजिए आप। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसी का, कि यदि यहाँ पे हमारा इसको हम लोग क्या निकालना है, मैजिक नंबर, इसमें हमको मैजिक नंबर निकाला है, तो मैजिक नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले आप जे की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास p में एक इलेक्ट्रॉन p1 थे, तो p1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होती है, तो इसके लिए हमको इसका ऑर्बिटल बना लीजिए। ये आपका 0, ये +1, ये -1, एक इलेक्ट्रॉन 1, तो आपका +1 है, तो +1 के लिए हमको एक वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3 4, तो इसका s, इसका p, इसका d और इसका f। ठीक है, तो यहाँ पे +1 है, तो +1 के लिए क्या लगेगा आपका p वैल्यू, तो आपका p आ गया। ठीक, p1 हो गया, दीज आर p1। अब इसका स्पिन निकालेंगे आप, s के वैल्यू, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो s का क्या हो जाएगा स्पिन, इसमें आपका हाफ। ठीक, इसका m निकालेंगे आप, या सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, l की वैल्यू तो आपका ऑलरेडी 1 है, तो आप इसका j की वैल्यू निकालेंगे, तो उस कंडीशन में ये आपका फार्मूला होता है l प्लस s, तो क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या है आपका 1/2। ठीक है, तो इसलिए इसका j की वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ पे आपका 3/2। ठीक, इसलिए किसका वैल्यू निकला यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है आपका 3/2 होती है, और यहाँ पे जे का वैल्यू क्या निकलता है आपका 3/2। ठीक, इसी कंडीशन में अगर हम लोग इसके न्यूक्लियॉन्स की बात करें, तो इसका न्यूक्लियॉन्स जो बात करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला लगाएंगे इसको, आप क्या करेगा, आपका नंबर ऑफ स्टडी करना है ये वैल्यू, तो क्या निकलेगा यहाँ पे आपका 2 × जे की वैल्यू क्या आपका, जे की वैल्यू 3/2 + 1। जब इसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू जो निकलता है यहाँ पे आपका क्या निकलेगा 4, इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अभी हो गया 4 हो गया। अब देखिए इसका न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू भी क्या था आपका, अब ये जो आपका जे के वैल्यू, नंबर ऑफ स्टेट का वैल्यू निकला है ना, ये नंबर ऑफ ये इसका भी रहेगा यहाँ पे, इसको जे का यहाँ ये मान जो होती है, दोनों का सेम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें आपका 2 होगा और इसमें आपका कितना हो गया, आपका 4 होगा। अब एक तो इसका मैजिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोनों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 + 4। ठीक है, तो 2 + 4 हुआ, तो ये कितना निकलता है आपका न्यूक्लियॉन्स का, ये आपका 2, अब इन दोनों को प्लस प्लस करके क्या निकालना पड़ेगा, 6 हो गया। अब ये दोनों कितना हो गया 2 और 6, ये आपका वैल्यू कितना हो गया 8, तो 2 और 8। ठीक है, अब इसी तरह से हाफ के निकालेंगे, तो इस कंडीशन में एक स्पिन की वैल्यू कितना निकलता है आपका, हाफ होती है नंबर ऑफ जेब का, तो इसमें आप इसको फॉलो करेंगे, तो इस कंडीशन में हाफ हुआ। अब इसमें आप इसको निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका 2 × ये आपका हाफ और +1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आपका 2 हुआ। अब देखिए 2 हो गया। अब ये जो 6 आया है वो 6 किसके थ्रू आया है, कि ये टोटल आपका किसके रूप में आता है, ये इसके रूप में मिलती है। ठीक है, और इसका जो कितना निकलता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका 8 मैजिक नंबर। तो दोनों तरह के कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस तरह से इसको कैलकुलेशन करके इसको क्या किया जाता है, इसका मैजिक नंबर या उस न्यूक्लियर सेल मॉडल का क्या करते हैं, उसको नंबर लिखा जाता है, जो कि उसको क्या करते हैं स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो 6 दिख रहा है यहाँ पे 8 दिख रहा है, ये आपका 6, यहाँ पे आपका 8 होती है। ठीक, तो इस तरह से क्या इसको हम लोग इसको कैलकुलेशन करके मैजिक नंबर को क्या करते हैं इसमें निकाला जाता है, और यही मैजिक नंबर जो होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर होती है, जो कि क्या करते हैं इस तरह सेल मॉडल के थ्रू क्या कैलकुलेशन करते हैं, और ये जो संख्या होती है हमारा ही क्या करते हैं उसको सेल मॉडल नंबर या सेल कहलाता है, न्यूक्लियर सेल कहलाती है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम डी की बात किया जाए, अगर मैं आगे इसको और बढ़ाऊं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हम लोग ये तो पी की बात हुआ, अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, जैसे कि सपोज एग्जांपल अगर हम लोग डी की बात किया तो 1d, एक डी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका जे की वैल्यू जो आती है आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर जैसे कि हम लोग इसको डी लिख रहे हैं है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा आपका जे का वैल्यू, वो जे का वैल्यू आपका होता है 5/2। ठीक है, 5/2। अब ये 5/2 का वैल्यू निकालेंगे आप 2 प्लस इसे निकालेंगे। ठीक, 2 प्लस ये होता है आपका 2 × जे की वैल्यू 5/2
+1 +1, तो ये कितना निकलता है यहाँ पे आपका ये 6 लिख लेगा। ठीक, अब एक स्पिन और है, यहाँ इसका अलग अलग स्टेट मिलती है ना, तो ये आपका 1D का और 1S 3 तरह का आता है, इसमें आपका 1D फिर लिख लेगा, तो 1D का आपका 3/2 आएगा, तो 3/2 लिख ले यहाँ पे 3/2, तो 3/2 के लिए कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 आएगा, 4 वैल्यू। ठीक, अब इसी में डी ऑर्बिटल्स में आपका हमको पहले से पता है इसका वैलेंसी कितना होता है, एस और डी, तो इसलिए क्या करता है आपका एक एस ऑर्बिटल का भी रहेगा, तो इसमें आपका 2s इसका स्पिन निकलता है आपका 1। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू होगा आपका ये 2 होगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इस कैरेक्टर्स में इसको जब निकलेंगे तो कितना हो गया आपका ये यहाँ पे इसका 12 नंबर, इसका न्यूक्लियॉन्स का, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 12 और 12 हुआ है ना, ये कितना हो गया 10 2 12, ये आपका नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है, मतलब उसके सेल्स में जो हमारा यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंस होती है ये आपका न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियर के न्यूक्लियॉन्स में जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है हमारा ये इतना टोटल निकलता है, और इसको टोटल करना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को टोटल जो करके हमको इस भाग में लिख करते हैं पर सेल्स। ठीक है, हम लोग पहले निकाला एस का तो 2 वैल्यू, पी का निकाला तो 2 8 2 6 8 हुआ, अब इसमें डी आया तो टोटल न्यूक्लियस कितना हो जाएगा आपका ये 2 6 8 8 और 12 20, तो कितना हो गया 2 8 20, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो ये होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए तरीका, और इसी से हम क्या करते हैं उसको न्यूक्लियर सेल मॉडल को हम लोग आगे फॉलो करते हैं, और ये होता है आपका न्यूक्लियर सेल मॉडल कहलाता है। ठीक है, अब इसी में हम ये हो गया न्यूक्लियर सेल मॉडल। अब देखते हैं इसका अलग अलग एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि, और इसका एक थ्योरेटिकल देखेंगे कि हमारा ये थ्योरेटिकल कैसे बनता है।